भारत जो है गुजरात सिटी को पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहता है। और अभी जापान जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा सेमीकंडक्टर में। अमेरिका ने 825 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट उसने एग्री किया है कि गुजरात में करेंगे। करके बहुत जगह पर इंडियंस जो है वो पहुंच चुके हैं और उसमें डेफिनेटली उनकी मेहनत है। और यही वजह है कि चाइना से भी कई तरह की कंपनीज जो है वो निकल के इस वक्त इंडिया में पहुंच गई। हिंदुस्तान में ये एक नए लेवल की वो क्या कहते हैं हाई टेक इंडस्ट्री की तरफ कदम है। तो मुबारक है इंडिया को, अगर वो इसी राह पे चलते रहे तो उनके पास तरक्की करने के बहुत बहुत चांसेस हैं। नजर तो यही आता है। भारत जो है गुजरात सिटी को पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहता है। हमने देखा कि इंडिया ने आईटी में अपनी मोनोपोली पूरी दुनिया में बनाई। उसके बाद जो है इस दफा इंडिया बहुत ज्यादा मोटिवेटेड लग रहा है, अपने लोगों को मोटिवेट कर रहा है, पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रहा है। जब ये मैं जैसे जैसे मेरी इंडस्ट्री फैले तो मैं एक दो फैक्ट्रियां पाकिस्तान में लगाऊं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी हमारे भाई बहन हैं। ये उनका कहना था जो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। सो इंडिया इन सेमीकंडक्टर जो है, इसका मतलब है वो सारी चिप्स जो पहले आपको कहीं और से लेनी पड़ती हैं, चाइना बनाता है। जी जी, तो अब आप अपनी खुद बनानी शुरू कर देंगे तो ये इंडिया की वो क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस एज एन इंडस्ट्रियल नेशन और ज्यादा मजबूत होगी। जितनी आपके पास एडवांस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हो उतना वो मुल्क जो है वो स्ट्रॉन्ग फील करता है और वो आगे बढ़ने की उसकी कैपेसिटी जो है, कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। और अभी जापान जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा सेमीकंडक्टर में। अमेरिका ने 825 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट उसने एग्री किया है कि गुजरात में करेंगे। अब बात कर लेते डॉक्टर साहब पाकिस्तान की। तो इंडिया में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अभी मोदी जी जब इस इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने कहा ये सही टाइम है और यही टाइम है। ये बात कितनी उनकी बड़ी है। और साथ उन्होंने कहा कि 50% जो फाइनेंस है वो गवर्नमेंट करेगी। और इंडिया ने ये 1947 से करना शुरू किया। अब क्योंकि देखें कई कड़ियां होती हैं ना, पहले उन्होंने हैवी इंडस्ट्री लगाई, अगर वो ना लगाते तो ये कहीं भी बाकी चीजें नहीं थी हो सकती। यू हैव टू हैव द बेसिक एबिलिटी टू यूज क्या कहते हैं हैवी इंडस्ट्री लगा के मशीनें बनाना, ये वो। तो हर कदम पे उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को रखा, बाहर से कोलैबोरेशन की है जी, कोऑपरेशन की, कहा कि आए इंडिया में इन्वेस्ट करें लेकिन हमें टेक्नोलॉजी भी साथ साथ देते जाएं। तो ये उनका जो प्रोसेस है ये अब मौजूदा हुकूमत ने भी इसे बड़ी क्या कहते हैं आप जैसे बता रही हैं बहुत इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो और क्या चाहिए। एक डेवलपिंग, वैसे इंडिया तो अब डेवलपिंग इकोनॉमी के टेक ऑफ स्टेज पे है। मैंने बार बार समझाया है, डब्ल्यू रोस्टोव का क्लासिक फॉर्मूला है कि पहले जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी होती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर इंडस्ट्री होती है, फिर टेक ऑफ स्टेज होती है। और इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज। इट्स लाइक अ प्लेन रनिंग 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 एंड देन इट टेक्स ऑफ। सो इंडिया इज नाउ टेकिंग ऑफ और उसके अंदर फिर वो ये सारी जो है ना हाई टेक कैपेबिलिटीज वो लाना चाहते हैं। लूट मार के खा पी जाती है हमारी एलीट और लोगों को कहती है कि इंडिया से हमला होने वाला है, हिंदू ये करते हैं, हिंदू वो करते हैं। हाँ, बस इट्स द बेस्ट एस्केप रूट फॉर अ करप्ट, इनकॉम्पिटेंट, इनएप्ट एलीट। इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इंडिया के लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां के सीईओ जो हैं वो भी इंडियन ही दिखाई देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत जगह पर इंडियंस जो हैं वो पहुंच चुके हैं और उसमें डेफिनेटली उनकी मेहनत है। और यही वजह है कि चाइना से भी कई तरह की कंपनीज जो हैं वो निकल के इस वक्त इंडिया में पहुंच गई हैं। बल्कि कल परसों मेरी साजिद ताड़ साहब से बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि अब तो ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके अमेरिका में भी जो अमेरिकन हैं
वो शायद कॉर्नर हो जाएंगे और हर जगह हर कंपनी में इंडियंस नजर आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी मेहनत है और उनकी लगन है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सिफारिश काम नहीं आती, यहाँ पे तो आपको काम करके दिखाना होता है और वो लोग दिखा रहे हैं। और यही चीज अगर पाकिस्तान में कोशिश की जाए, उस लेवल पे ना सही चले 1% ही सही, लेकिन करें तो सही, कहीं से शुरुआत तो करें कि हम भी कहें कि हाँ हमारे लोगों को भी जो है वो इन जगहों पे जाया जा सकता है लोगों को लेकर। मगर बात सारी वही है कि जब तक एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, तो मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, टीचर्स कोई अच्छे नहीं लाएंगे, तब तक यही हाल रहेगा। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, सेमिकॉन कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया में 2023, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज ना सिर्फ आई हैं, उन्हें इनवाइट किया गया था, वो आई हैं, बल्कि उन्होंने अप्रिशिएट बहुत किया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पहले शायद इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को कि भारत में क्या हो रहा है। वैसे बहुत से लोगों को ये भी होता है कि हम आखिर भारत की बात क्यों करते हैं, हम बाकी दुनिया की बात ज्यादा क्यों नहीं करते। तो उसका एक मेन रीजन ये भी है कि जाहिर है कि भारत हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, और जितना अंडरस्टैंड हम उन्हें करते हैं या वो हमें करते हैं, शायद हम किसी और कंट्री के लोगों को या उनकी चीजों को इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और जाहिर है कि जिस तरीके से भारत में आगे बढ़ा जा रहा है, तो वो हमें भी सीखना चाहिए। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इनका मेड इन इंडिया भी एक चला था, एक मुहिम चली थी कि जी मेड इन इंडिया जो है वो होना चाहिए। और उसके साथ साथ पहले बिल्कुल यही समझा जाता था कि शायद बॉलीवुड से या फिर थोड़ा बहुत लोग वैसे टूरिज्म को भी कहते थे कि भारत अपने टूरिज्म से भी बहुत कमाता है, और ये भी फैक्ट है, क्योंकि उनके आप देख सकते हैं कि सारी दुनिया के लोग जाते हैं और वहां पे कोई इस किस्म का सिक्योरिटी का या कोई और इशू नहीं होता। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन जाहिर है कि अब एक एक करके भारत आगे दूसरी फील्ड्स में भी जा रहा है। और जैसे आपने जिक्र किया कि कॉन्फ्रेंस भी हुई है और लोग इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, तो बिल्कुल पीएम मोदी ने कहा है कि इंडिया अब शाइन करेगा। तो मेरा ख्याल है वो इलेक्शन की वजह से नहीं कह रहे, क्योंकि पहले भी 2 इलेक्शंस वो जीत चुके हैं, और अब लग ये रहा है कि थर्ड टर्म में भी पीएम मोदी ही आने वाले हैं और वही आते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये और बात है कि कुछ एरियाज में जहाँ पे इनका तो खैर पूरे साल इलेक्शंस होते हैं, जो मैं कभी समझ नहीं पाती कि यार खत्म नहीं होते तुम लोग के इलेक्शंस। तो वो उसमें एक दो जगह पे उनको जो है वो शिकस्त भी देखनी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद लग यही रहा है कि दोबारा जब गवर्नमेंट बनेगी तो पीएम मोदी ही एज अ प्राइम मिनिस्टर आएंगे। तो शायद उन्होंने इलेक्शन के लिए ये नहीं कहा होगा, लेकिन ये जरूर हमने देखा है कि पिछले 9 साल में जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भारत में बहुत काम किया है, खास तौर पे इकोनॉमी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान में सबसे कम तवज्जो इसी तरफ दी गई, हमारा सिर्फ मांगने तांगने पे ही गुजारा रहा। हमने कहा अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर भी हमारा वो सक्सेसफुल हम समझते हैं जो कहीं से पैसा मांग के ले आए। तो हमने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि हम खुद कमाएं खुद खाएं और मेड इन इंडिया की तरह मेड इन पाकिस्तान के ऊपर जाएं, ऐसा भी नहीं हो पाया। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जब ये गवर्नमेंट आई थी शहबाज शरीफ साहब की, तो कहा गया था कि जी साहब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा और लोग यहीं की चीजें इस्तेमाल करें, लेकिन वो ज्यादा दिन वो नहीं चल पाया और एक बार फिर इंपोर्ट इनको ओपन करनी पड़ी। तो ये चीजें तो ऐसी हैं जिसको मेरे ख्याल है पाकिस्तान को बहुत सीरियसली देखना होगा, ये भूल कर कि जी भारत के साथ हमारी कोई दुश्मनी है, जो कि असल में नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है जो चला करती है। अदरवाइज आप भी इंडियन लोगों से बात करते हैं, मैं भी इंडियन बहुत सारे दोस्त हैं उनसे बात करती हूँ, शोज भी करती हूँ, और हमने उनके अंदर पाकिस्तान के लिए कहीं भी नफरत नहीं देखी। ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनी TSMC इस दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है और दुनिया भर में लगभग 50% से ज़्यादा सप्लाई अकेली ये इंडस्ट्री संभालती है। और ये इंडस्ट्री है ताइवान में, और ताइवान के ऊपर चाइना हर रोज़ जिस तरह से मिलिट्री एग्रेशन कर रहा है और उसे धमकियां दे रहा है कि वो जल्दी ताइवान पर अटैक करके ताइवान को कब्जा लेंगे, इसी के चलते पूरी दुनिया में एक एंग्जाइटी का माहौल है कि अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये शॉर्टेज अनाज की शॉर्टेज से भी डेंजरस होगी, क्योंकि आज हर एक चीज़ में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, फिर वो चाहे फ़ोन हो, लैपटॉप हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो। यही रीज़न है कि अब अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट कर रही हैं इंडिया को कि इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज लगाना चाहिए,
क्योंकि चाइना किसी भी वक्त ताइवान पे हमला कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सेमीकंडक्टर्स की जो आने वाली शॉर्टेज है हम उसे अभी टैकल कर सकते हैं।